Brought to you by ITIL. एक थाने में दो लोगों को 9 पुलिस वालों ने इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। और ये सब कुछ होते हुए वहाँ पर मोस्ट जूनियर पुलिस वाली एक मौजूद थी, हेड कांस्टेबल। उसने ये सब कुछ होते हुए देखा। अब सवाल यह है कि इस तरह की घटना जहाँ 2 लोगों की जान चलेगी और जान लेने वाले 9 पुलिस वाले खुद उसी पुलिस स्टेशन के हैं, और उस पुलिस स्टेशन की सबसे जूनियर ऑफिसर जो है, जो हेड कांस्टेबल है, उसने ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा। अब वो कैसे अपने सीनियर पुलिस वालों के खिलाफ गवाही दे, कैसे सच बताए, कैसे उनके खिलाफ बोले। और अक्सर हमने देखा है कि इतनी हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं जो अपने 9 सीनियर पुलिस वाले, जिसमें कई मोस्ट सीनियर पुलिस वाले भी थे, उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत जुटाई। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के उस केस की जिसमें 9 पुलिस वालों को मौत की सज़ा मिली है, फांसी की सज़ा मिली है, जिन्होंने 2020 में कोविड के नियमों को तोड़ने के जुर्म में 2 लोगों को पहले हिरासत में लिया और खुद पुलिस कस्टडी में उनकी जान चली गई। इन लोगों ने उन्हें इतना पीटा, इन 9 पुलिस वालों ने उन 2 लोगों को इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले में जो एक सबसे बड़ा हीरो है वो है वहाँ उसी थाने में पोस्टेड एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम है रेवती। रेवती ने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा। जब इस पूरे मामले की जांच चली तब मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज किए जा रहे थे तो रेवती वहाँ पहुँची। उन्होंने बोला कि वो सब सच बताना चाहती हैं, वो एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की कहानी बताना चाहती हैं। उन्होंने मजिस्ट्रेट को बोला, लेकिन उन्हें इस बात की एश्योरेंस चाहिए, उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि उनके बच्चे, उनका परिवार और उनकी नौकरी पर कोई खतरा इस गवाही के बाद नहीं आएगा। उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाएगा, उसके बाद वो उस रात की मिनट दर मिनट की कहानी मजिस्ट्रेट के सामने बताएंगी और बताएंगी कि 2 लोगों की हत्या के पीछे किसका हाथ है। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स, और ये थाना था तूतीकोरिन जिले का सथानकुलम पुलिस स्टेशन। यहीं पर हिरासत में उन्हें रखा गया था जब लाया गया था कोविड नियमों का उल्लंघन करने के बाद, और यहीं पर पीट कर मार दिया गया था। हेड कांस्टेबल रेवती बताती है कि जब वो थाने पहुंची तकरीबन 9:10 थे, और जैसे वो पहुंची पुलिस स्टेशन के अंदर, दाखिल होते ही उन्हें अंदर से आवाज़ आ रही थी किसी के चीखने चिल्लाने की, मानो किसी को बेरहमी से बुरी तरीके से पीटा जा रहा हो। जब वो अंदर पहुंचती हैं तो वहाँ की तस्वीर देखकर वो हैरान हो जाती है कि खुद उनके पुलिस स्टेशन के 9 पुलिस वाले, ठीक है 3rd डिग्री दी जाती है, लोगों से सच उगलवाने के लिए या फिर सबक सिखाने के लिए मारा पीटा भी जाता है, वो भी गलत है, पुलिस स्टेशन में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से, जितनी क्रूरता निर्ममता के साथ मारा जा रहा था उन 2 लोगों को, और 9 पुलिस वाले मिलकर मार रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर लग रहा था। ऐसे में जब वो वहाँ पहुँचती है तो हैरान हो जाती है कि 9 पुलिस वाले क्यों उसको मार रहे हैं। उस रात की पूरी कहानी रेवती ने बताया है। रेवती ने ये बताया कि पुलिस वाले जो है वो जिन भी पुलिस वालों के हाथ में जो कुछ भी लग रहा था उससे उसकी पिटाई कर रहे थे। जब पीट कर थक जा रहे थे तो शराब पी रहे थे, और शराब पीने के बाद फिर से पिटाई कर रहे थे, और ना जगह देख रहे थे, ना किसी को कितना दर्द हो रहा है इसका एहसास था। उनके प्राइवेट पार्ट पर जूतों से मारा गया, उन्हें पीटा गया, खून निकलने लगा और चीखने चिल्लाने की खूब आवाज़ें आने लगी। और ये सब कुछ जो है वो बहुत ही अंदर तक रेवती को झकझोर गया था कि कैसे पुलिस वाले इतने निर्मम हो गए, इतने क्रूर हो गए। रेवती ने भी बताया कि सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा उनसे बदतमीज़ी कर रहे थे, कह रहे थे तुम चिल्ला रहे हो, स्टेशन में हंगामा कर रहे हो, इसका तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि वो चिल्ला रहे थे जब उनकी पिटाई की जा रही थी, उसको लेकर भी उन्हें मारा जा रहा था कि वो चिल्ला क्यों रहे हैं। उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था, और इतनी क्रूरता के बाद जब उन दोनों को अधमरा करके छोड़ा गया, उनके शरीर से जब खून बह रहा था, तो इसी बेहोशी की हालत में, उसी अवस्था में उनसे उनके ही खून को पोंछने के लिए भी कहा गया, साफ़ करने के लिए कहा गया, और ऐसा उन लोगों ने किया भी। जब ये हेड कांस्टेबल रेवती अंदर पहुंची तो उन्होंने कुछ मदद उन लोगों की करने की कोशिश की, उन्हें कॉफ़ी देने की कोशिश की, लेकिन यही सब इंस्पेक्टर ऐसा करने से रोक दिया। कॉफ़ी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे भी गिरा दिया। अब उन दोनों को एक तरीके से नंगा कर दिया गया और उनके हाथ बांध दिए गए, और उसके बाद फिर से उनके साथ क्रूरता की गई, और ये सब रेवती देख नहीं पाई। वो
वहाँ से बाहर निकल गई। पुलिस वालों ने उनसे ही बाहर निकलने के लिए कह दिया। अब सवाल ये उठता है, जिसने अपनी आंखों के सामने 9 अपने साथी पुलिस वालों और अपने सीनियर पुलिस वालों को 2 लोगों की इतनी निर्ममता से मार पिटाई करते हुए, जान लेते हुए देखा, वो इकलौती इस केस की चश्मदीद थी और सबसे अहम गवाह भी थी, और एक रेवती ही थी जिसके कहने पर इस पूरे मामले में उन दोनों पिता पुत्र को जस्टिस मिलने वाला था, मिल सकता था। अब ऐसे में ये सिर्फ गवाही तक ही ये बयान सीमित नहीं रहा था, अब था सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पहचान करनी। रेवती ने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उन 9 पुलिस वालों की पहचान की जिसने जिन लोगों ने मारा था इन पिता और पुत्र को। और जब रेवती ने फैसला किया कि वो कोर्ट में गवाही देगी, जब रेवती ने फैसला किया कि वो इन 2 लोगों को इंसाफ दिलाएगी और अपने ही सीनियर पुलिस अफसरों के खिलाफ गवाही देगी, ऐसे में कई बार धमकी रेवती को मिली, कई बार दबाव उन पर पड़ा कि वो इस तरीके से अपने ही महकमे के लोगों के खिलाफ ना बोले। लेकिन रेवती ने सोच लिया था, क्योंकि जो उस दिन उस रात आंखों के सामने होते हुए उन्होंने खुद देखा, उसके बाद उनका दिल नहीं माना, चाहे लाख उन पर दबाव हो, चाहे उन्हें कितनी धमकियां मिली हो। हाँ, अपनी सुरक्षा की गारंटी उन्होंने एक मजिस्ट्रेट से बोलकर ली थी, लेकिन ये हार नहीं मानी कभी भी कि इस मामले में गवाही नहीं देनी है। और मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा के लिए, जहाँ पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसके बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। और इस पूरे मामले में जो पुलिस वाले थे, जब वो पेशी के लिए भी जा रहे थे, तो उनके चेहरे पर कोई दुख, कोई पछतावा, कोई सीरियसनेस नहीं थी, वो हंसते हुए जा रहे थे। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि इस पूरे मामले में जब जांच चल रही थी, जब गवाहियाँ पेश हो रही थी और बाकी तमाम चीज़ें चल रही थी, तब उसको भी इंटरप्ट करने की बहुत कोशिश इन पुलिस वालों ने की है। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि स्टेशन का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। पुलिसकर्मी कोर्ट स्टाफ को भी धमका रहे थे, यानी पुलिस स्टेशन में भी जिस तरीके की तस्वीर दिखी, वही कोर्ट में भी दोहराने की कोशिश की गई, कोर्ट के स्टाफ को धमकाने की कोशिश की गई। और इतना डर, इतना खौफ रेवती के मन में पैदा कर दिया गया कि उन्होंने बोला कि वो नहीं चाहती कि उनका जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक किया जाए। उन्हें डर है कि उनके जो सीनियर्स हैं वो उन्हें परेशान करेंगे और ऐसे में उनके परिवार के लिए खतरा होगा। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जिला प्रशासन ने उनको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी। उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी दिए गए। और 2020 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एक बेंच ने उन्हें फ़ोन पर बात करके भी ये कहा था कि उन्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी फैमिली को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। अब रेवती ने जो कदम उठाया वो वाकई बहुत ही ज़्यादा साहसिक है। किसी भी केस में गवाही देना और खुद अपने महकमे में अपने सीनियर पुलिस अफसरों के खिलाफ गवाही देना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत दबाव होता है, डर होता है और धमकियां भी मिली। लेकिन रेवती डरी नहीं, हारी नहीं। और एक रेवती हेड कांस्टेबल उस थाने की ही हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला इतना स्ट्रांग बन पाया और इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 2020 का ये मामला था जब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में इन पिता और बेटे ने तय समय सीमा से ज़्यादा वक्त तक के लिए अपनी मोबाइल की दुकान खोली थी। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से इन दोनों की जान पुलिस वालों ने पीट पीट कर ले ली। और ऐसे में अब उनके किए की सज़ा एक इस मजबूत गवाह और चश्मदीद के बयान के बाद उन लोगों को मिली है। 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा और एक की मौत कोविड-19 की वजह से ही हो गई थी।